जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की जानकारी बहुत ही खास होने वाली है टटोरियल आर्मी की भर्ती को लेके। तो ये जानकारी पूरे भारत के सभी लड़कों के लिए है जो भी आर्मी की तैयारी करते हैं, और वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे तो 100% उनके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। और साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि जो भर्ती चल रही है उनके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊंगा, आर्टिकल कैसे वैकेंसी की पोस्टपोन्ड हुई है और इस महीने में कब होने वाली है वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। भर्ती की पूरी जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भर्ती में लेके जाना है ये भी बताया जाएगा। एग्जाम में क्या आता है, पोस्ट कौन कौन से निकली हैं, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, हाइट कितनी होनी चाहिए, एज आपकी अगर 18 से लेके 42 साल के बीच में है तो आप आराम से दौड़ में जा सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। और इस रैली नोटिफिकेशन की पूरी हिंदी में डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ, और दौड़ निकालने के बाद क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो भी लड़के टीए भर्ती में होने का सपना देखते हैं, फटाक से वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल रह जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए फटाक से आ जाते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले बता देते हैं कि ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है टटोरियल आर्मी की, tutorialarmy.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे वैकेंसी की पूरी अपडेट आती रहती है। अभी जो ये वैकेंसी 2024 के नवंबर दिसंबर में चल रही हैं, आई हैं, उसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन है, डाउनलोड कर सकते हैं आके आप इस लिंक पे। चाहें तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन खुल जाएगा, और इसमें ऑफिसर रैंक, जवान रैंक, सारी जो वैकेंसी आती है सबका इसमें नोटिफिकेशन लगता रहता है। ठीक है, तो चलिए कम टू द पॉइंट आ जाते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और इसके बारे में आपको बताते हैं कि अगर टीए में आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले आपको सिंपल कुछ बातें बता दूं। जो भी वैकेंसी आती है उसमें आपका बटालियन जो भी नाम सेंटर पे जाना रहता है, ठीक है, यूनिट पे आप अपने ओपन रैली में जाते हैं। इसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होता है, और फॉर्म नहीं आता है, डायरेक्ट आपको रैली में अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। उसके बाद आप दौड़ निकालते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, देन एग्ज़ाम, बीच में एग्ज़ाम इंक्लूड है, उसके बाद लास्ट में पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। और चलिए इसे एंड तक डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझें कि क्या क्या लगता है, कैसे कैसे लगता है। तो सबसे पहले कुछ बटालियन है, ठीक है, टीए की, जहाँ जहाँ पे वैकेंसी आती रहती हैं, ठीक है। उत्तराखंड, पिथौरागढ़, एमपी में और बिहार में जहाँ जहाँ आती हैं सबका एड्रेस इसमें दिया है, ठीक है। इसमें पोस्ट कौन सी है, इस बार जो वैकेंसी 2024 और 25 में हो रही हैं, आई हैं, ठीक है, अभी भी रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। नवंबर में अभी ये भर्तियाँ चल रही हैं। जो जनरल ड्यूटी की 556 ये सारी पोस्ट हैं, ठीक है। सेफ, क्लर्क, सोल्जर, यहाँ पे हाउस कीपर, ठीक है, और यहाँ पे कुक, मैस, इनकी पोस्ट हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इन्हीं पोस्ट पे वैकेंसी हमेशा टटोरियल आर्मी की हर 1-2 साल बाद आती रहती है, ठीक है, अलग अलग सेंटर पे, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं तो इसमें करना क्या रहता है आपको वो बता देता हूँ। ये तो रैलियों का डेट हो गए, कहाँ कहाँ पे कितने तारीख को रैली चल रही है वो आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप अपने ज़िले, डिस्ट्रिक्ट का नाम या स्टेट का नाम मुझे कमेंट करो, मैं बता दूंगा आपकी रैली कहाँ पे चल रही है, और आप कहाँ से अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और जाके इस भर्ती को देख सकते हैं। सबसे पहले बता दूं कि कैंडिडेट को कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाना है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास कंपलसरी रहना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए। ये तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे भर्ती चल रही है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, पोस्ट कौन कौन सी है, क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे सोल्जर की जीडी की है, ठीक है, क्लर्क की है, ट्रेडमैन की है और ट्रेडमैन की है। 8th पास भी भर्ती है, 10th पास भी है, और 10th पास ही है, 8th और 10th पास है, ठीक है। आपको 10th पास होना चाहिए, बस 33% से ऊपर हर सब्जेक्ट में चाहिए, और ऑल ओवर आपका 45% से ऊपर चाहिए, ठीक है, पासिंग। तो आप टटोरियल आर्मी की भर्ती देख सकते हैं, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। उसके बाद डोमिसाइल आपका होना चाहिए जहाँ के आप मूल निवासी हैं, ठीक है, और आधार कार्ड, ये तीनों कंपलसरी है। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं कहीं कहीं पे, या आपको टाइम भी दे दिया जाता है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हाइट की बात कर लेते हैं। तो हाइट जो स्टेट वाइज होती है, जोन वाइज होती है, अलग अलग होती है। जहाँ पे आदमी छोटे होते हैं उनकी 160 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर होती है। जहाँ पे आदमी लंबे होते हैं जिस राज्य में, उसकी 169 सेंटीमीटर ऐसे हाइट होती है। तो वो स्टेट वाइज होती हैं, ये मैटर नहीं करता है, हर जगह की अलग अलग होती है। लेकिन टटोरियल आर्मी में अक्सर कम हाइट या मीडियम हाइट के ही लड़के लिए जाते हैं, इसमें ज़्यादा हाइट नहीं मांगी जाती है, ठीक है। उसके
बाद वेट वगैरह आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कंपलसरी, सब मीडियम होगा चलेगा। और ये आपके कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से पोस्ट होने वाली हैं उसमें। उसके बाद टैटू वगैरह आपका नहीं होना चाहिए। हाँ, बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो आप दौड़ जाएंगे लगाएंगे, क्योंकि ये रैली है, ओपन रैली भर्ती है, खुली रैली भर्ती है। तो आपको जो समय मिलता है 1600 मीटर की रनिंग करनी रहती है। उसके बाद आपको पुशअप पुलअप जिगजैग ये भी उसमें इंक्लूड रहता है, वो भी आपको कराया जाता है 5 मिनट के अप्रॉक्स, 5 मिनट 31 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड 18 से 30 साल के लड़कों को मिलता है टाइम, इस बात का ध्यान रखिएगा 1600 मीटर के लिए। उसमें दौड़ पे आपके नंबर भी मिलते हैं, अच्छे दौड़ मतलब कम समय में मारते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं तो नंबर आपके घट जाते हैं, क्योंकि फिजिकल के भी मार्क जुड़ते हैं, उसके बाद एग्जाम के जुड़ते हैं, उसी पे आपकी मेरिट बनती है, देन आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं पुशअप पुलअप। 18 से 30 साल के बीच में आपको 8 9 10 इतने पुशअप मारने रहते हैं, ठीक है, पुलअप। और 31 से 42 के बीच में 9, और उस पे भी आपको नंबर मिलते हैं, 8 9 मारते हैं तो 33, 9 से ऊपर मारते हैं तो 40, सब पे नंबर मिलते हैं। अगर 16 से कम मारते हैं दोनों को मिला के तो आप फेल हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं, एग्ज़ाम का लेवल देख लेते हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, क्योंकि ये भर्ती 15 से 1 महीने के अंदर यानी 3 महीने में ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, इतने दिन के अंदर कंडक्ट होती है। आप जाते हैं, दौड़ वगैरह निकालते हैं, उसी दिन आपका 1-2 दिन के अंतराल पे मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम की डेट दी जाती है, वो भी 1 महीने के अंदर की ही एग्ज़ाम की डेट रहती है। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर मेरिट लिस्ट आने के बाद वो होता है जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आने वाला रहता है। तो एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो जीके के क्वेश्चन 20 रहते हैं, जनरल साइंस के 15 रहते हैं, और मैथ रीजनिंग के आपके 15 रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है, टोटल 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। अगर 50 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं तो आप समझ लीजिएगा एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। और क्लर्क में इंग्लिश शामिल हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 25 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर यानी 50 नंबर का, ठीक है। और सेम जनरल नॉलेज मैथ वगैरह वैसे ही रहती हैं। अब बात कर लेते हैं, आपके सिलेबस में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के, कंपलसरी होता है 32 कम से कम क्वेश्चन आप सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। ये आपके जो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड हैं कि किस में से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको ये देखना रहता है किस ट्रेड में कितने क्वेश्चन रहते हैं किस सब्जेक्ट से एग्जाम के लिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट पे बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना है घर से। बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको बनवा लेना पड़ेगा, और आधार कार्ड में उसके बाद संशोधन नहीं कर सकते हैं, ये नियम भी है, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ये कंपलसरी है 10th का सर्टिफिकेट, इसमें तो टाइम मिल भी सकता है लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा, 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड लेके जाना है, डोमिसाइल आपको लेके ही जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजियन सर्टिफिकेट, सरपंच का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये गांव का प्रधान बना देता है, और ये तो तहसील से आपकी बनती है, ठीक है। ये बनवा लीजिएगा, ये सब 99% लड़कों का ये बना रहता है। रिलेशन सर्टिफिकेट, आपके मम्मी पापा कोई आर्मी में है तो छूट मिल जाती है, स्पोर्ट पर्सन है तो और छूट मिल जाती है, एनसीसी है तो और छूट मिल जाती है, पेन कार्ड वगैरह आपके पास रहना चाहिए, लास्ट में तो लगता ही है 20 कॉपी फोटो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम ट्यूटोरियल आर्मी, और ये बिल्कुल ही आर्मी की तरह होती है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 60 साल की जॉब है, ठीक है। आपकी एज को लेके पूरे 60 साल यानी 20 साल पे आप भर्ती हो जाते हैं तो 40 साल जोड़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही कर लेते हैं कि आपको जो जोन वाइज है, जोन जैसे यहाँ पे जोन है, ठीक है, रिक्वायरमेंट जोन, उसकी डिटेल यहाँ पे नीचे दी गई है, सारे जोन का एड्रेस दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कहाँ कहाँ पे भर्तियाँ चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ये हाँ स्टेट वाइज है, इन बच्चों को कहाँ पे जाके भर्ती देखना है, और आप अपने स्टेट का नाम कमेंट कर देंगे तो आपको बता दिया जाएगा आपकी भर्ती कहाँ चल रही है। अब सिंपल में आ जाते हैं, अगर स्पोर्ट्स हैं कोई भी गेम है तो इसमें से देख सकते हैं, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब कुछ रहता है। तो चलिए अब मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया, वेबसाइट ऑफिशियल बता दिया आपको, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या लग रहा है। तो इस भर्ती में आपको जाना है, अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, दौड़ना है 1600 मीटर, दौड़ निकलने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, देन आपका कुछ दिनों बाद बुला के एग्ज़ाम कराया जाएगा, एग्ज़ाम पास कर लेंगे, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके बीच में ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, आपका पुलिस रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, केस वगैरह कोई आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सब दौड़ निकालने के बाद होता है, ठीक है। और आपके दिमाग में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाइट
हाइट मैंने बता दिया है, ठीक है? और मैंने वेट भी बता दिया, क्वालिफ़िकेशन बता दिया, सब कुछ, और पोस्ट भी मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट भी बता दिया, एग्ज़ाम में क्या आएगा वो भी बता दिया, मेडिकल में सब कुछ चेक होगा जैसे आर्मी का चेक होता है, और क्वालिफ़िकेशन भी मैंने बता दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।